मित्रों, बुंदेली माटी में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुंदेलखंड के महत्वपूर्ण त्योहारों में एक त्यौहार हमारा महालक्ष्मी का भी है। वैसे तो पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं किया जाता, इसमें मात्र पितरों की ही पूजा की जाती है, किंतु ये एकमात्र व्रत है जो पितृपक्ष में किया जाता है। तो आइए हम पंडित जी से जानते हैं इस व्रत के महत्व के बारे में। महाराज जी जय माता की। बुंदेली माटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। पंडित जी, आज आप हमारे दर्शकों को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताएं। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्यालक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। ये महालक्ष्मी व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। वैसे ये 16 दिन का व्रत होता है। ये भाद्रपद राधाष्टमी से प्रारंभ होता है और आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। तो पंडित जी, इस व्रत का नियम क्या है? इस व्रत का नियम है, ये भाद्रपद की अष्टमी को, शुक्ल पक्ष अष्टमी को इस व्रत का प्रारंभ होता है। जो स्त्रियां इस व्रत को करना चाहती हैं या करती हैं, वैसे सामान्य तौर पर स्त्रियां, विवाहित और अविवाहित कन्याएं भी इस व्रत को धारण करती हैं, पुरुष भी करते हैं। माता लक्ष्मी उनको आशीर्वाद देती हैं। तो इसके नियम के अंतर्गत आता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रातःकाल हाथ में ताजी दूर्वा लेकर के और माता महालक्ष्मी के व्रत करने का संकल्प हाथ में लें। महालक्ष्मी जी को ताजी दूर्वा से तर्पण दें तथा अपने शरीर का मार्जन करें। उसी दिन एक 16 धागे वाला एक रक्षा सूत्र लें, कलावा लें, उसमें प्रतिदिन स्नान करने के बाद तर्पण करें और एक गांठ लगाते जाना है। ऐसा करते करते जब आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ जाए तो उस दिन स्त्रियों को चाहिए कि प्रातःकाल से स्नान करके और माता लक्ष्मी के सुंदर आभूषण तैयार करें, जो कि पकवानों के साथ ये आभूषण बनाए जाते हैं और उन आभूषणों के द्वारा ही माता लक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। प्रातःकाल से स्नान ध्यान करके माता लक्ष्मी का आवाहन करें और एक लाल वस्त्र पर हाथी, मिट्टी का हाथी लेकर के उस पर माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें और अष्टदल कमल बना करके विधिवत षोडशोपचार से या पंचोपचार से हो सके तो माता लक्ष्मी का पूजन करें। तत्पश्चात इसके कथा श्रवण करें। बहुत ही सुंदर इसकी कथा भी आती है, जो हम आगे कभी वीडियो में बताएंगे। और तत्पश्चात 7 पुगा और 7 ही सुरा, 16 सुरा, 7 पुगा 16 सुरा बना करके उसमें एकत्रित करके रखें। किसी ब्राह्मण को, सत्पात्र ब्राह्मण को दान में देवें। ये नियम के अंतर्गत आता है। तो पंडित जी, मिट्टी के हाथी पर ही लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? जी, इसका भी एक रहस्य है। जिस समय कन्या का विवाह होता है उस समय वर एक वचन लेता है, कहता है उद्याने मद्यपानी, अर्थात हे देवी, आज से आप मेरी अर्धांगिनी बनने जा रही हो, इसलिए आप मदिरा पीने वाले व्यक्ति के सामने मत जाना। तो एक ये वचन लेता है वर कन्या से। उस वचन के अंतर्गत दूसरा वचन है ये, तो कन्या कहती है कि मतवाला तो हाथी भी होता है। हाथी के मतवाले होने के कारण स्त्रियां हाथी के सम्मुख नहीं जाती हैं, इसलिए मिट्टी का हाथी बनाती हैं और उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति
विशेष रूप से स्थापित करते हैं, तब स्त्रियां माता लक्ष्मी की पूजा करती हैं और वहाँ पर वर भी माता लक्ष्मी की पूजा करने की अनुमति प्रदान करता है। अतः तब से लेकर के आज तक स्त्रियां माटी की मूर्ति बना करके हाथी की, उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके उनका पूजन करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो पंडित जी इस व्रत का क्या महत्व है? महालक्ष्मी व्रत, जैसे कि आप नाम से ही जान सकते हैं, महालक्ष्मी, दीपावली को भी माता लक्ष्मी की पूजा होती है, कुबेर की पूजा होती है, लेकिन इसको विशेष रूप से महालक्ष्मी व्रत ही कहा गया है, क्योंकि ये आश्विन मास में विशेष रूप से मनाया जाता व्रत है। और आश्विन मास में क्या होता है कि नवीन वस्तु खरीदना या किसी नवीन आभूषण को खरीदना ये नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पितरपक्ष है। इसलिए तो इसमें अष्टमी का ही एक दिन ऐसा है कि महालक्ष्मी के दिन आप नवीन आभूषण, वस्त्र इत्यादि खरीद सकते हैं और अपने धन धान, पुत्र पौत्र, ऐश्वर्य संपत्ति, ये सब कुछ अपना स्थिर रख सकते हैं। विशेष तौर से ये महालक्ष्मी व्रत इसलिए मनाया जाता है। तो पंडित जी क्या कोई और पौराणिक इतिहास है इस व्रत में? एक बार व्यास जी गंधारी के महल में पधारे। गंधारी और कुंती ने व्यास जी का बहुत स्वागत किया, उनको स्वस्थ चित्त हो गए। तो व्यास जी ने माता कुंती और गंधारी से कहा कि आप लोग ऐसा करें कि महालक्ष्मी का व्रत धारण करें, जिससे आपकी राजलक्ष्मी सदैव के लिए स्थिर हो जाएगी। तो उन्होंने व्रत का विधान बतलाया। उन्होंने कहा कि ये भाद्रपद मास की राधाष्टमी से प्रारंभ होता है और क्वार यानी कि आश्विन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इस व्रत का उद्यापन होता है। उस दिन से उस व्रत को करना चाहिए। ऐसा महत्व बता करके व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। यहाँ माता गंधारी और माता कुंती द्वारा व्रत प्रारंभ किया जाने लगा। कुछ स्त्रियां माता कुंती का साथ देने लगीं, कुछ स्त्रियां माता गंधारी के साथ रहने लगीं। होते होते व्रत के 15वां दिन जो है पूर्ण हो चुके, 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी का आ जाता है। तो उसी समय माता कुंती और माता गंधारी द्वारा कुछ दोष भाव चलने लगा, जिससे माता गंधारी ने अपनी सभी सखी सहेलियों को व्रत में पूजन करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु माता कुंती को नहीं किया। गंधारी के 100 पुत्र थे, इसलिए गंधारी के 100 पुत्रों ने एकत्रित होकर के एक एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के विशाल हाथी तैयार कर दिया और राज महल में विशाल पूजन की तैयारी होने लगी। यह माता कुंती को जब नहीं बुलाया गया तो इनको बड़ा दुख हुआ। ये दुख मनाकर बैठी हुई थी। उसी समय पर अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा कि हे माता, मैं आपके दुख का कारण क्या जान सकता हूँ, आपके दुख दूर करने में सहायक हो सकता हूँ। तो माता ने कहा, बेटा, जाति अपमान से बढ़कर के कोई दूसरा दुख नहीं है, इसलिए आज तुम्हारी जो बड़ी माता हैं गंधारिनी ने सारे नगर की औरतों को मान प्रतिष्ठा से पूजा करने के लिए बुलाया, परंतु तुम्हारे दोष के कारण मुझे पूजन में नहीं बुलाया। तो अर्जुन ने कहा, माता, क्या यह पूजा का विधान केवल दुर्योधन के महल में हो सकता है, हम अपने महल में नहीं कर सकते हैं? तो माता कुंती ने कहा, बेटा, कर तो सकते हैं, परंतु इतना जल्दी साज और सामान कैसे तैयार हो सकता है? आज ही पूजा होनी है, संध्या के समय में पूजा होनी है, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? तो अर्जुन ने कहा, माता, आप चिंता मत कीजिए, आप पूजन की तैयारी करें, साज सजाएं, नगर में बुलावा फहरावें। मैं एक ऐसा हाथी पूजन के लिए बुला रहा हूँ जो कि आज तक ना ही हस्तिनापुर वासियों ने देखा होगा और ना ही पूजन किया हो गया। आज ही मैं देवलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो कि सदैव पूजनीय है, उसे आपकी पूजा में उपस्थित करा दूंगा। ऐसा कह के अर्जुन ने एक पत्र लिखा अपने धनुष पर
रख करके बाण में बीध करके उस पत्र को ऐरावत भेजने के लिए इंद्र के लिए भेज दिया। इंद्र ने वह पत्र खोलकर पढ़ा तो उन्होंने आश्चर्य से लिखा, मैं भेज तो दूंगा, पर हे पांडु कुमार, ऐरावत इतनी जल्दी कैसे उतर सकता है। तो अर्जुन ने बाणों का रास्ता बना करके हाथी उतारने की प्रार्थना लिख करके पत्र वापस कर दिया। यहाँ इंद्र ने मालती सारथी को आज्ञा दी कि सुंदर साज सजा करके ऐरावत को हस्तिनापुर में उतारने की प्रबंध करो। ऐरावत को सजाया गया। यहाँ संध्या का समय हुआ तो रंग बिरंगे चौक को पुरवा करके अष्टदल कमल बनवा करके माता कुंती ने विधिवत रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। संध्या के समय ठीक शाम को 6 बजे ऐरावत के आने की आवाज़ नगरवासियों को आने लगी। जो माता गंधारी की महल में स्त्रियां पूजन थाली लेकर गई थी, वो देखते देखते माता कुंती के महल में आ गईं और आकर के ऐरावत के दर्शन करने के लिए एकत्रित होने लगी। गली महल अटारियों पर ये सभी लोग एकत्रित होने लगे। ठीक शाम को 6 बजे संध्या समय ऐरावत माता कुंती के चौक में उतर आया। सबने ऐरावत की जय जयकार की और ऐरावत का पूजन किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा उनका विधिवत षोडशोपचार से पूजन किया गया। तत्पश्चात उनको सुंदर जल पिलाया गया, जमुना जी का जल पिलाया गया, पकवान इत्यादि खिलाए गए। तब से हाथी के ऊपर माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके पूजन करने का अवसर चल रहा है और इसी कारण से माता लक्ष्मी प्रसिद्धि को प्राप्त होती हैं। और जो भी इस गज लक्ष्मी के नाम से आज के इस व्रत को हम जानते हैं, इस गज लक्ष्मी की जो पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी उसके सदैव के लिए दरिद्रता हरण कर लेती हैं और उसके घर में सदैव के लिए निवास करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी इस व्रत के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद। या श्री स्वयं सुरकति नाम भुवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धे श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम श्री नमः।